लालू प्रसाद यादव अपने राबरी आवास से निकले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पूरा लालू परिवार जो है एक आपको नज़र आ रहा होगा। लालू प्रसाद यादव हैं, उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी हैं, छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं और इस बार उनकी पोती कात्यायनी भी जो है इस यात्रा का हिस्सा बनेगी। देखिए कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हाइपर एक्टिव हो गए हैं। लगातार अलग अलग सभाओं में तो पहुंच ही रहे थे, लेकिन अब मैं हाइपर एक्टिव का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पहली बार लालू प्रसाद यादव लंबे समय के बाद अब जो है एक रोड शो या फिर ये कहें कि यात्रा जो है उसका हिस्सा बनेगी। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव अपने राबरी आवास से निकले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पूरा लालू परिवार जो है एक आपको नज़र आ रहा होगा। लालू प्रसाद यादव हैं, उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी हैं, छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं और इस बार उनकी पोती कात्यायनी भी जो है इस यात्रा का हिस्सा बनेगी। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव बहुत लंबे समय से इतने हाइपर एक्टिव नहीं थे। अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे थे, लोगों से संपर्क जरूर साध रहे थे, लेकिन किसी यात्रा का हिस्सा बनना जैसे बड़े फैसले में लालू प्रसाद यादव शामिल नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव जो है वो हाइपर एक्टिव मोड में नजर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसी का हिस्सा बनने के लिए लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ निकले हैं। सासाराम से यात्रा की शुरुआत होगी। राहुल गांधी भी इस यात्रा को लीड करते हुए नजर आएंगे। तेजस्वी यादव होंगे वहां पर और तमाम जो विपक्ष है वो यहां पर एक साथ नजर आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के ऊपर और बीजेपी के ऊपर पूरा विपक्ष जो है वो हमलावर है। दरअसल विपक्ष का कहना है कि सेटिंग हो गई है बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में, ताकि जो विधानसभा का चुनाव है बिहार में उससे पहले सब कुछ फिक्स कर लिया जाए और जैसे ही चुनाव हो तो सब कुछ जो फैसला है वो बीजेपी के पक्ष में आए। इसको लेकर तमाम तरह की बातें जो है वो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता रहा है। एसआईआर का मामला जो है इसको लेकर भी विपक्ष इसी नज़रिए से देखता है। विपक्ष का कहना है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटों में हेरफेर करने के लिए उसे मृत घोषित कर दिया है। कई लोग जीवित हैं, उनके पास जो है वो एसआईआर का फॉर्म नहीं पहुंचा है। कई लोगों के नाम जानबूझकर काट दिए गए हैं। कई तरह के गंभीर आरोप विपक्ष के द्वारा चुनाव आयोग पर लगाया जाता है। इसके साथ ही सरकार को भी घेरने का प्रयास किया जाता है। पिछले बार जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, इस दरमियान लगातार विपक्ष एसआईआर पर बहस करने की मांग करता रहा था, जिसको लेकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तैयार नहीं हो रहे थे। बाद में फिर ये सवाल पूछा गया विपक्ष से कि बताइए, जब ये स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, तो इस पर कौन सा मंत्री जो है वो सदन के अंदर जवाब देगा। विपक्ष जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाता है, तमाम तरह की बातें सरकार की तरफ से कही जाती रही, लेकिन अब चुनाव से पहले इसे सबसे बड़ा एजेंडा बनाया गया है विपक्ष के द्वारा। सबसे बड़ा एजेंडा बनाए जाने के बावजूद जो है वो सरकार अपने जिद पर अडिग है। चुनाव आयोग अपना काम करते जा रही है। एसआईआर जो है वो प्रोसेस में है लगातार। हालांकि एसआईआर में भी चुनाव आयोग की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे कह दिया है कि जिनका भी नाम कटा हुआ है उनका नाम जोड़ने के लिए हम वक्त दे रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव हाइपर एक्टिव हैं। ये तस्वीरें देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के लिए निकल रहे हैं लालू प्रसाद यादव। पटना से सच टॉक्स के लिए प्रशांत कुमार।